नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के क्लास में भी पुराने क्लास की तरह 10th क्लास का इतिहास चलेगा। 10th क्लास के इतिहास में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज अभी चला रहा हूं और आपको मालूम है कि 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर 4 अध्याय तक डल चुका है। आज आपके समक्ष में इतिहास में 5वां और 6ठा अध्याय पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। ये प्रश्न कुछ विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। बहुत छोटे अध्याय हैं और कुछ ही प्रश्न बनते हैं इन अध्यायों से, तो एक एक करके प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस 4 रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा हम्फ्री डेवी। तो हम्फ्री डेवी ये वो शोधार्थी हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया है। और कब किया है? 1815 में। एक्चुअली में होता ये था कि कोयला के खान में काम करने वाले लोग अंधेरे की समस्या से बराबर परेशान रहते थे, तो एक ऐसा कैप बनाया गया जिसमें एक बल्ब लगा हुआ रहता था और ये बल्ब का स्विच ऑन करने पर वो जलता था, और जलता था तो सामने मजदूर को दिखता था कि कोयला कहाँ से निकालना है, कहाँ क्या चीज़ है। तो इसका आविष्कार हो जाने से कोयला निकालने में मजदूरों को काफ़ी सुगमता हो गई। तो याद रखिएगा, सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, कब? 1815। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई है? भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना ये 1851 में हुई है। कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। जैसा कि आपको पता है, भारत का ये दक्षिणी इलाका है और महाराष्ट्र का ये इलाका है। महाराष्ट्र में ये समुद्र के किनारे बिल्कुल मुंबई स्थित है। तो सबसे पहले भारत में सूती कपड़े का जो मिल बैठाया गया है वो मुंबई में बैठाया गया है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। कब बैठाया गया? 1851 में बैठाया गया। और आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव में जब पढ़ा रहा था तो उसमें पूरी बात बताई थी कि सूती कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित किया जा सकता है और भी कहाँ कहाँ कपड़ा मिल है। तो इन सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी डिटेल आपको जानना हो या इससे ज़्यादा विस्तृत जानना हो तो हमारे वीडियो को, जिसमें व्याख्या मैंने की है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देखिए। इस चैनल के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा और शुरू से ही वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, अध्याय वाइज पूरा वीडियो डला हुआ है। दूसरे प्रश्न के बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम कोयला उद्योग का प्रारंभ, या एक क्वेश्चन और इसमें है, टिस्को की स्थापना। क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ या कब किया गया। या पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे कि टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब की गई है। तो दोनों का आंसर एक ही है, दोनों का आंसर है 1907। भारत में कोयला उद्योग पर, मतलब कोयला पर आधारित जो उद्योग लगा 1907 में, वो पहला जमशेद जी टाटा के द्वारा यही टिस्को फैक्ट्री की स्थापना जमशेदपुर, जो झारखंड में पड़ता है, वहां पर किया गया। तो यहां से 1 नंबर का सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है। प्रथम कोयला उद्योग का प्रारंभ कब? तो 1960। टिस्को की स्थापना कब? 1907। जब भूगोल का ऑब्जेक्टिव डालेंगे तो और भी इससे उद्योग से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, सीधा याद रखिए, 1918 में। 1918 में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष दोनों को वयस्क मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आपके यहां भी 18 वर्ष के बाद आपको वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 3 प्रश्न सम्मिलित हैं और ये तीनों प्रश्न बस आपको धक से याद कर लेने हैं या रोज एक बार रिपीट कीजिएगा, आपकी जुबान पर रहेगा। ये तीनों का तीनों कुछ ऐसे मशीन हैं, कुछ ऐसे आविष्कार से जुड़े हुए हैं। इनके आविष्कारक का नाम आपको याद रखना है। ये क्या क्या है वो समझिए। ये तीनों का तीनों जो मशीन है ना, वो सूती कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है। स्पिनिंग जेनी ये एक उपकरण का नाम है और इसको जो खोज किया है या जिसने बनाया है उसका नाम है जेम्स हारग्रीव्स। कब बनाया था? 1770 में। याद रखिएगा, स्पिनिंग जेनी
ये एक मशीन है जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। कब किया? 1770 में किया। एक और मशीन का नाम है पावर लूम। पावर लूम ये भी एक उपकरण है। इसका आविष्कार किसने किया है? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट कब किया? 1785 में। और एक जो बार बार पूछता है, वाष्प इंजन। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया है। और आविष्कारक में एक सेफ्टी लैंप आप याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी। तो ये चार, ये जो आपका 5वां अध्याय है, ये 4 गो आपको आविष्कारक का नाम याद रखना है। अब बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया या कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ है वो 1881 में हुआ है। 1881 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ और इसके बाद से भारत में फैक्ट्रियां लगने लगी, आगे बढ़ा, फैक्ट्री का विकास लगातार होते गया। अब 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? तो सीधा याद रखिए 1926 में भारत में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया। 8वां नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब से लागू कर दी गई? तो आंसर है 1870। 1870 से लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है या कौन है? तो भारत की वाणिज्यिक राजधानी, यही महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, ये भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। और जब उपनिवेश, अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे, उस वक्त भी भारत की औपनिवेशिक राजधानी यही मुंबई हुआ करती थी। आज भी यही है, पहले भी अंग्रेजों के समय भी यही हुआ करती थी। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, भारत के औपनिवेशिक या भारत में ऐसे पूछेगा, औपनिवेशिक भारत में वाणिज्यिक राजधानी थी, 4 ऑप्शंस रहेंगे। या पूछ सकता है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन था? तो मुंबई। वर्तमान में भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन है? तो मुंबई। तो याद रखिएगा, जब भी वाणिज्य व्यापार की राजधानी की बात आए तो मुंबई मारिएगा। अब ये 9 प्रश्न जो था वो एक्सरसाइज 5 से था और मात्र एक प्रश्न जो है वो एक्सरसाइज 6 से है। मात्र एक प्रश्न, हमको यही लगा कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6 में। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न है, अभी बताया जाएगा। 10वां नंबर जो प्रश्न है एक्सरसाइज 6 से, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया? पाटलिपुत्र, जिसे आप अभी पटना भी कहते हैं, उसकी स्थापना अजात शत्रु, ये मगध का राजा है, बिंबिसार का बेटा, अजात शत्रु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 600 बीसी में, यानी कि 600 ईसा पूर्व में इसका किया गया है। बीसी का पूरा नाम होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को बीसी कहते हैं। तो 6 बीसी यानी कि 6 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। और किस काम के लिए किया गया था? ये सैन्य शिविर के रूप में किया गया था, सैनिकों के प्रशिक्षण वगैरह के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो 10 प्रश्न आपके अध्याय 5 और 6 से बने। आप बस इतना को ध्यान में रखिएगा। अब हम आपके सामने ये 5 और 6 एक्सरसाइज का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दे रहा हूं, ठीक है? तो 5 एक्सरसाइज का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो पहला जो है वो है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई या स्लम पद्धति क्या है? और दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारणों की व्याख्या करें। औद्योगिकरण कैसे कैसे हुआ है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखिएगा, पूरी बात हमने बेहतरीन तरीके से बताई है, उदाहरण के साथ बताया है हमने। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका ये काम दोनों प्रश्न का हल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6ठे अध्याय की ओर। 6ठा अध्याय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है? तो 6ठा अध्याय में मुख्यतः लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप ध्यान में रखिएगा जिसको, वो है घेंटो। घेंटो क्या है ये ध्यान में रखिएगा। एक और प्रश्न बनता है टेंटमेंट, ये क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 प्रश्न, घेंटो और टेंटमेंट, आप ध्यान में रखिएगा, आपका काम निकल जाएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि पूछेगा। तो ये 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमारी ओर से,
अगले परीक्षा के लिए। और दो चार जो प्रश्न हमने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बताए हैं वो इन 2 अध्यायों से हमारे अनुसार भी आई हैं। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो 7वें और 8वें अध्याय पर बनेगा, और ये 2 अध्याय बाकी बचा है। 2 अध्याय के बाद हिस्ट्री आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर जो आधारित है वो समाप्त हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। तो रोज का रोज एक आध वीडियो रोज का रोज देखा कीजिए, रिवीजन रोज का रोज किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।